Okay, let's go. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन से संबंधित लेकर के चलूंगा, क्योंकि परिमाप, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, कोण, इन सब का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र याद करना पड़ता है ना। उस सूत्र याद करने से संबंधित समस्या का निजात मैं देने जा रहा हूं कि आज के बाद आप लोगों को याद रहेगा। सबसे पहली चीज, एक चीज मैं ये बताऊंगा कि जब हमारे लोगों ने इसका आविष्कार किया, गोल पहिए का, तो जब पहिए का गोल आविष्कार हुआ तो ये जो पाई शब्द होता है, इसमें गोल के लिए यूज होता है ना पाई, ये ग्रीक शब्द है। इसमें ग्रीक के वैज्ञानिकों ने काफी काम किया, लेकिन अच्छा ये आया क्यों, पाई कहां से आया, मैं उसका पूरा जन्म सिद्धांत बताना चाहता हूं। बेटा ये बड़ा गोला है, ये मान लेता हूं छोटा गोला है, ये थोड़ा सा और बड़ा गोला आप ले लीजिए, वृत्त, सर्कल, गोला नहीं है सर्कल है ना, क्योंकि गोले के लिए ऊंचाई भी चाहिए और इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही है, दो सरफेस पर बन रहा है तो एक वृत्त है। अच्छा, उन लोगों ने ये देखा, आर्यभट्ट ने भी इस पर काम किया है, श्रीनिवास रामानुजम ने भी काम किया है, भारतीय वैज्ञानिकों ने। उन लोगों ने ये देखा ना बेटा कि जो इसकी ये लंबाई है, इसकी लंबाई ये, और जो ये इसका परिधि है चारों तरफ से जो इसकी लंबाई है, अगर इसको आप मतलब तार के टाइप में इसको खोल के सीधा करो तो क्या होगा, एक लंबाई ही तो बनेगा। तो इसको बोलते हैं परिधि की लंबाई और इसको बोलते हैं पूरा पूरा व्यास। तो जब ये देखा गया कि ये जो परिधि की लंबाई है और व्यास, इसकी लंबाई बटे इसकी लंबाई एक निश्चित संख्या आती है। जैसे ये बड़ा गोला बना तो इसकी बड़ी लंबाई होगी, ये भी बड़ा होगा। तो जब मैं इस परिधि को इस से भाग करूंगा तो एक निश्चित संख्या आएगी। अब जैसे ये वाला गोल, ये वाला वृत्त है, तो इसमें भी जो इसकी परिधि की लंबाई होगी, जब मैं व्यास से भाग करूंगा तो एक निश्चित संख्या आएगी। तो उसी संख्या को ध्यान से देखना कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 2 पाई आर। परिधि को बेटा 2 पाई आर कहते हैं। नहीं समझ में, अभी सारी बात समझ जाओगे आप, यहां पर जरा देखना, परिधि बटे में व्यास। जब परिधि और व्यास, इसको डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं और इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो परिधि और व्यास को जब हमने भाग किया तो हमेशा एक निश्चित संख्या प्राप्त हो रही थी, और वो संख्या लगभग प्राप्त हो रही थी 3.1416 के लगभग बराबर। आर्यभट्ट ने इसको सिद्ध किया था कि जब भी आप किसी गोले वृत्त के परिधि को व्यास से भाग देंगे तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी, चाहे छोटा जो है वृत्त हो, सर्कल हो, चाहे बड़ा हो, सबका। इसका बड़ा है तो ये भी तो बड़ा है, इसका ये बड़ा है तो ये भी तो बड़ा है, इसका ये छोटा है तो ये भी तो छोटा है, तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी। उस संख्या को उन्होंने पाई कह दिया था बेटा। क्या कह दिया था? पाई कह दिया था। तो अब जरा यहां पर आप देखिएगा कि ये जो नीचे है, ये जो पाई है, व्यास के जगह पर क्या होता है, 2r। 2r हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी 2 पाई मैंने लिख दिया, 2r। ये डबल ही तो हुआ, r का त्रिज्या का डबल ही तो होता है व्यास, तो व्यास की जगह पर आप 2r लिख सकते हो। तो अब परिधि यहां पर लिख दो कि हमें परिधि का मान ज्ञात करना है। तो बेटा मैं समझा रहा हूं कि पाई परिधि बटे व्यास को भाग देने पर एक निश्चित संख्या आती है, जिसको ग्रीक वर्ड में पाई से दर्शाया गया। ठीक है, तो अब इसको परिधि को जब भी आपको ज्ञात करना होगा परिधि को, तो ये क्या बन गया, ये नीचे वाला यहां पर जाकर गुणा होगा, तो 2 पाई आर बना कि नहीं बना, दिख रहा है या इधर लिखूं, दिख रहा है ना, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसका परिधिक फार्मूला आ गया। ये बात आपको समझ में आई कि पाई उत्पन्न कहां से हुआ, ये दिमाग में आज के बाद हो जाना चाहिए कि जब भी हम किसी भी व्यास को, उसको परिधि को व्यास से भाग करेंगे तो निश्चित संख्या प्राप्त होगी। लगभग लगभग, पक्का नहीं होता, लेकिन लगभग लगभग इनका अनुपात फिक्स होता है, उसी को पाई कहा गया। तो परिधि बटे व्यास यही बराबर पाई। तो व्यास को 2r लिख सकते हो, तो ये गुणा हो गया, तो परिधि का फार्मूला 2 पाई आर निकल करके आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसका उपयोग कहां करोगे, सबके लिए यूज है। आप तो स्टूडेंट है ही हो, मान लेता हूं एक नॉर्मल आदमी कोई खेत में है, अब उसका गोल सा खेत है, उसको चारों तरफ से मान लिया बाड़ लगवाना है, तार लगवाना है, तो उसको कितना मीटर लंबा तार चाहिए, इसे जब भी ज्ञात करना हो तो अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका क्या त्रिज्या पता होना चाहिए, त्रिज्या ना, कि बीच के सेंटर से 2 पाई का मान 22/7 होता ही है, और r रख करके आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, परिधि को ही हम परिमाप कहते हैं। परि का मतलब होता है चारों तरफ और माप का मतलब होता है माप लो। अब जैसे इस कमरे का परिमाप बोले तो लंबाई दोनों की बराबर है, लंबाई आप दो ऐड कर लीजिए, इधर वाली
उधर वाली चौड़ाई इधर वाली चौड़ाई, तो परिमाप हो गया। ठीक है, अभी परिमाप, अब थोड़ा सा मैं क्षेत्रफल पर अभी आता हूं, इन सभी सूत्रों पर। क्षेत्रफल को भी समझ लो। क्षेत्रफल क्या है? परिमाप में जब हमने बात किया, सबसे छोटी यूनिट क्या है? परिमाप है मेंसुरेशन में ना। तो परिमाप आप समझ गए, पेरीमीटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि चारों तरफ के साइड को आप माप लीजिए और उसे जोड़ दीजिए, वो परिमाप हो गया। इसकी ये पूरा ज्ञात कर लो और इसे जोड़ दो। जैसे मान लिया यहां से तोड़ दिए, इसको सीधा करें तो जितना लंबा होगा वो इसका परिमाप होगा। और अगर नहीं सीधा कर सकते हो तो फार्मूला लगा दो 2πr, परिधि निकल कर आ जाएगा। अच्छा, आप क्षेत्रफल परिमाप आप समझ गए। अब क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेटा क्षेत्रफल में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो ध्यान से सुनना कि क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे, इस बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस भी चीज में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी उसका क्षेत्रफल होगा। जैसे कि आपसे कोई कहे कि भैया इस कमरे में, ध्यान से सुनना हमारी बात को, इस कमरे में कितनी कुर्सियां लगाई जा सकती हैं। आपसे अगर कोई ये पूछे तो आप क्या करोगे, कैसे बताओगे कि इस कमरे में कितनी कुर्सियां आ सकती हैं? तो उसके लिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा? क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। समझ गए क्या? क्षेत्रफल। अगर कोई हमसे पूछे कि इस दीवार पर बोल्ड वाली दीवार पर इसे पेंट कराना है, कितना पेंट लगेगा, तो इसके लिए मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्यों? क्योंकि इस दीवार में दो चीजें हैं, एक लंबाई है और ये ऐसे को मान लो तो चौड़ाई है। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो तो क्या निकल के आता है? क्षेत्रफल निकल के आता है। तो ये क्षेत्रफल हो गया। अब मैं थोड़ा सा आयतन की बात कर रहा हूं। आयतन क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे, समझ में आया क्षेत्रफल, कि दीवार में कितनी कुर्सियां, इसमें मतलब मैट बिछाना है, चटाई बिछानी है, कोई पूछे कितना एरिया का चटाई लगेगा, साइज क्या होगा, तो आपको इसका एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल। समझ गए? अगर हमें दीवार पर पेंट कराना है तो हमें क्षेत्रफल से पता चल जाएगा कि कितना पेंट लगेगा, कितना रेट होगा इसका। अगर आयतन निकालना है तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है कि जिसमें ऊंचाई भी शामिल हो गई, यानी इस कमरे में कितनी हवा भरी जा सकती है। अब हवा केवल जमीन पे तो रहेगी नहीं, ऊपर में भी भरेगी ना, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। जैसे ध्यान से देखना कि क्षेत्रफल होता क्या है। आयतन को तो मैंने समझा दिया ना, आयतन भी आप समझ गए हो कि इस कमरे में जितनी भी हवा भरी जा सकती है या इस कमरे में जितना भूसा भरा जा सकता है वही उसका आयतन है। थोड़ा सा क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों होता है, इसको जरा समझो, बात को ध्यान से समझना। मैं आ रहा हूं सीधे क्षेत्रफल, पाई का मामला और वृत्त का समझा चुका हूं, अभी उस पर भी आऊंगा। जैसे बेटा देखो, ये मान लेता हूं एक लाइन है, एक रेखा है, तो ये रेखा कितनी लंबी है? अपने ही लंबाई के बराबर ना। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर ऐसे ये कोई मैट है और मैं इसको ऐसे खोलता हूं तो ये ऐसे ही तो खुलेगा, इतना जगह घेर लेगा, फिर इतना जगह घेर लेगा। अगर मैं इसको लंबा खोलता हूं फिर इतना जगह घेर लेगा, घेरेगा कि नहीं घेरेगा? तो इसका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये क्षेत्रफल में हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्यों होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी को आप क्षेत्रफल क्यों कहते हो? क्योंकि यहां से समझिएगा कि जब ये इतना लंबा चीज था और जितना ही आप इसको चौड़ा करते जाओगे उतना ही तो जमीन घेरता जाएगा। तो इतनी लंबाई का और मान लेता हूं इतनी चौड़ाई का जमीन इतना ही तो घेरा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। हमेशा याद रखिएगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना? तो अब कह दो कि वृत्त का जो क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि आप जान गए थे सर्कल की, अभी बताया ना, 2πr निकाल के भी समझाया, पाई को भी समझाया। और जो वृत्त का, सर्कल का क्षेत्रफल होता है वो सबको मालूम है कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा आप देखो, ये पाई आर स्क्वायर, अभी तो आप कहोगे कि सर आपने बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो इसमें लंबाई कहां है, चौड़ाई कहां है, और ये पाई कहां से घुस गया? तो इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा। अभी अभी आपको समझाया कि कोई भी चीज अगर गोल होगी तो उसमें पाई अवश्य आएगा, क्योंकि उसका एक रेशियो होता है। तो जिस भी चीज में फार्मूले में पाई आ गया, समझ लेना ये किसी गोल चीज है, उसी का ये फार्मूला है। तो वृत्त सर्कल चूंकि गोल है इसलिए हमने पाई लगाया। अब बची लंबाई और चौड़ाई। तो अब आप ये देखिए कि इस सर्कल में आप लंबाई भी इसी को मानोगे और चौड़ाई भी यही तो है, और क्या है? क्या बताइए? लंबाई भी यही है, क्योंकि आप प्रकार ऐसे ही रख के तो खींचते हैं, सर्कल को बनाते हैं, तो पेंसिल से प्रकार के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो त्रिज्या है? अरे भैया आप यहां से रखे प्रकार और पेंसिल ऐसे ही तो खींचते हैं, तो यही तो डिस्टेंस हुआ, तो यही लंबाई हुआ और यही चौड़ाई हुआ।
यानी कि आर गुणे आर, तो आर स्क्वायर हो गया आपका, और गोल है इस वजह से हमने पाई लगा दिया, तो पाई आर स्क्वायर, इसका ये क्षेत्रफल बन गया। तो ये तो भूलिएगा नहीं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आयत का भी जैसे मान लिया, अब यहां पर छोटी छोटी बात है, इसमें बेलन आएगा, शंकु आएगा, उन सभी चीजों को, सभी फार्मूलों को याद नहीं करना है। मैं आपको समझाऊंगा कि केवल क्षेत्रफल में 2 की जरूरत है, लंबाई चौड़ाई, आयतन में 3 की जरूरत है, लंबाई चौड़ाई प्लस में ऊंचाई। तो अब जहां पर लंबाई चौड़ाई मिलेगा, दोनों गुणा कर दिए, क्षेत्रफल आ गया। आयत की बात होगी तो आपको भी अभी अभी समझे हो, देखे ही हो कि ये लंबाई है और ये अपनी चौड़ाई के बराबर जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है। तो लंबाई और चौड़ाई ही दोनों बराबर जगह घेर रहा है, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाए। अब वही बात वर्ग की हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा, L into B। अगर वर्ग की बात हो जाए, स्क्वायर की बात हो जाए, तो भैया इसकी तो लंबाई जितनी है उतनी ही चौड़ाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अरे वर्ग में तो बेटा लंबाई और चौड़ाई के बराबर जगह घेर रहा है, लेकिन जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है, तो यल मानो और फिर यल मानो, तो यल स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो आए तो वृत्त का, उसका मतलब स्क्वायर का और रेक्टेंगल का बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जानते हो। अब मैं थोड़ा सा घन और घनाभ को बताता हूं, उसमें दिक्कत आएगी। किसमें, घन और घनाभ में। जैसे कि आप लोग अक्सर ऐसे बनाते हो, वैसे हम तो बहुत अच्छे डिजाइन, मैथ का टीचर हूं, इस वजह से डिजाइन बहुत अच्छे नहीं बना पाऊंगा। ये शायद एक छोटा सा घनाभ बन गया है। अब बेटा जरा इसको बताओ कि इसका क्षेत्रफल आप कैसे, इसकी एरिया आप कैसे निकालोगे। ये 9th 10th सब में आता है, 8 से शुरू होता है मेंसुरेशन, और ये क्षेत्रफल घन घनाभ का सब में निकालने आता है। ठीक है, आपको भी जब पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। आपके पास जैसे बक्सा है, तो बक्सा क्या होता है, घनाभ ही तो होता है, उसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है। तो बक्से के कितने परत हो गए, एक तो बक्से का जैसे मान लिया ये वाला परत एक हो गया, दूसरा इधर वाला 2 हो गया, तीसरा इधर वाला हो गया 3, चौथा ऊपर वाला हो गया, 6 होते हैं ना टोटल, क्योंकि 4 तो साइडें हो गई चारों तरफ की और एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बेटा, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें 3 चीज हैं। तो जब भी बक्से का मैं मान लेता हूं कि इस परत की, अब इसको हमारे पास वैसा सिस्टम नहीं है कि मैं खोल पाऊं, अगर आप इसको खोलोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जो है ये इस तरीके से, फिर ये जो है इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, 1 2 3 4 5, एक और बन जाएगा ना, ये किधर को बनेगा, 3 हो गया, 4 5, मतलब जैसे भी आप चाहो तो खोल सकते हो। टोटल इसमें 6 बनेगा, तो ऐसे बना लो एक, उसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं। मान लेता हूं कि मैंने बक्से को ऐसे खोला है, ये परत इधर खड़ा कर दूंगा, ये इधर खड़ा कर दूंगा, और इसको ऐसे खड़ा कर दूंगा, इसको ऐसे, और इसको ऊपर से मोड़ दूंगा ना, तो 6 परत हो गया कि नहीं हो गया। तो अब जरा समझना, इसको समझने के लिए कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ तो जैसे आप साइड में जो खड़ा करोगे, तो बेटा ये क्या होगा, एक तो लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखना। एक यल है लंबाई, एक बी है विड्थ, एक एच है हाइट है, चौड़ाई है, ध्यान से समझना। तो एक बार तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा होगा, यल इंटू बी हो गया। अच्छा ये बताओ, जब बक्से का एक तरफ का दीवार यल बी हुआ, उसका क्षेत्रफल, तो जैसे इसका ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर आप 2LB लिख सकते हो। ये मान लेता हूं कि ये कमरा बक्सा है, और दूसरा इसका लिया, तो जैसे एक ऊपर वाले का भी मैं ले रहा हूं, जमीन का, ये जमीन का लिया हूं ना, क्योंकि इसमें लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2 हो गया, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला हो गया, क्लियर है। तो 2LB। अच्छा अब इस दीवार का लेना है, तो क्या मैं करूंगा, इसमें लंबाई तो ये है और प्लस में हाइट है, इसमें चौड़ाई नहीं है, इसमें केवल लंबाई है और ऊंचाई है। तो यहां पर लंबाई और ऊंचाई को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2LH, ठीक है। तो मतलब आसान सी बात है याद रखने के लिए, LBS 3 चीजें हैं, बक्से में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो कुछ नहीं करना है, 2 लंबाई और चौड़ाई को LB को गुणा कर दो, 2LB, प्लस में BH बचा, तो इनको कर दो प्लस 2BH, ठीक है। ये BH मतलब बीच में इनके मल्टीप्लाई है, प्लस में तीसरा क्या H और L बच गया,
तो 2HL हो गया काम कि नहीं हो गया? अरे LBH रखोगे, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई है, तो LB को गुणा करके 2 लिख दो, BH को गुणा करके 2 लिख दो, गुणे में 2, और इन दोनों का गुणा हो गया, इन दोनों का गुणा हो गया, अब ये दोनों बच गए तो इन दोनों का गुणा करके HL और 2 कर दो, हो गया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये घन का, तो ये क्या हो गया, अब यहां पर LB प्लस BH प्लस HL2, ये हो किसका हो गया, घनाभ का क्षेत्रफल। और घन का एरिया क्या हो जाएगा, अब चूंकि घन में ये सभी चीजें बराबर है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है, तो 2 लंबाई चौड़ाई के बराबर 2L स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2H स्क्वायर, और ये तीनों बराबर हैं, तो 2 2 4 2 6L स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुणे में भुजा स्क्वायर किसका हो जाएगा, घन का हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो अगले वीडियो में कल से क्लियर करूंगा। ठीक है।